चैनल आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इस कहानी में हमें दो चिड़ियाओं की कहानी दे रखी है कि कैसे वो आंधी में अलग हो जाती है और जिन लोगों के पास वो रहती हैं कैसे उनकी संगतियाँ बदल जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। There was lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार की बात है, एक चिड़िया रहती थी जिसके दो नए नए बेबीज़ हुए थे और वो एक फॉरेस्ट के एक लंबे और छायादार पेड़ में रहते थे। शेडी मतलब होता है छायादार। और जो मदर बर्ड थी उनकी, वो उन चिड़ियाओं के उन बच्चों का मतलब वो दिन रात ख्याल रखती थी और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होने देती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेनिंग, एंड द विंड ब्लू down many trees. The tall tree in which the birds lives also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi ashram a little distance away. इस पैराग्राफ में बता रखा है कि एक दिन बहुत तेज़ आंधी आई, बिजली कड़कने लगी और बारिश भी होने लगी बहुत तेज़। तो उस हवा ने, उस तूफ़ान ने बहुत सारे पेड़ को गिरा दिया। उन्होंने उस पेड़ को भी गिरा दिया था जिसमें वो चिड़िया के बच्चे रहा करते थे। और तो वो पेड़ गिरा तो उसका घोंसला भी टूट गया। तो चिड़िया तो थी वो तो मर गई, लेकिन किस्मत से वो जो चिड़िया के बच्चे थे वो अलग अलग दिशाओं में हवा के बहाव से बह गए। तो एक जो चिड़िया थी वो तो एक ऐसी गुफा के अंदर गिरी जहाँ पे बहुत सारे गैंग ऑफ रॉबर्स यानी कि चोर रहते थे। और जो दूसरी चिड़िया थी वो एक ऐसी जगह पे गिरी थी जहाँ पे आश्रम रहते थे, और वो आश्रम वाली जगह वो उस गैंग ऑफ रॉबर्स यानी कि उन चोरों की जो गुफा थी उससे कुछ ही मील दूर थी। Day passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It came deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. ऐसे ही दिन बीतते गए और जो वो चिड़िया के बच्चे थे वो बड़े हो चुके थे। एक दिन वहाँ का उस देश का जो राजा था वो फॉरेस्ट उसी जंगल में आया और वहाँ पे शिकार करने के लिए आया था। वो हंट मतलब शिकार। और तो उसने एक डियर यानी कि एक हिरण देखा तो वो उसके पीछे पीछे भागा। तो वो जैसे जैसे उसके पीछे भागता रहा वो और घने जंगल के अंदर खो गया। तो उसको जब थोड़ी देर वो चलता ही रहा तब उसको पता चला कि वो खो गया है। अब उसको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest, very tired by now. He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He was also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. थोड़ी देर के बाद जब वो फॉरेस्ट की दूसरी साइड में यानी कि दूसरी दिशा में गया तो वो खोया नहीं, उसको अपने रास्ता मिल गया। तो वो बहुत ही तब थक गया था। वो अपने हॉर्स से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसको अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। तो वो आवाज़ कैसी होती है, क्विक हरी अप यानी कि जल्दी, यहाँ देखो, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है आदमी और उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी है, उसके पास अपना हॉर्स भी है यानी कि घोड़ा भी है और वो सो भी रहा है। तो जो किंग हो गया वो थोड़ा हैरान हुआ। तो उसने उधर उधर देखा तो उसको देखा कि एक बहुत बड़ी सी और थोड़ी भूरी ब्राउन कलर की एक चिड़िया थी जो पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। और वो जो राजा था वो थोड़ा डर गया तो वो वहाँ से जल्दी अपने घोड़े पे बैठा और वहाँ से भाग गया।
Soon he came to the clearing, which looked like an ashram. It was Rishi Ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. तो जो वो वहाँ से भाग गया, वो जो राजा था, तो उसको एक जगह दिखी जो आश्रम जैसी लग रही थी, लेकिन और वो सच में एक ऋषि का आश्रम ही था। जो किंग था उसने अपने घोड़े को बांधा और वो जाके पेड़ की छाया में बैठ गया। तभी उसको अचानक से एक और आवाज़ सुनाई दी। वो कहता है कि आइए सर, आपका स्वागत है हमारे आश्रम में। आप अंदर बैठ जाइए और आराम कीजिए। जो ऋषि हैं वो अभी आ रहे होंगे और इस पॉट में यानी कि इस मटके में कुछ ठंडा पानी रखा है और आप अपने आप को यहाँ पे कंफर्टेबल फील करिए, मतलब यहाँ पे अपना आराम कर सकते हैं। जो किंग था वो फिर से हैरान हुआ, तो फिर उसने इधर देखा तो उसने फिर वही बिग ब्राउन बर्ड देखी ट्री पे, यानी कि एक बड़ी भूरी चिड़िया देखी ट्री पे। तो वो हैरान रह गया। तो उसने बोला कि ये जो बर्ड है ये तो दूसरी बर्ड जैसी ही दिख रही है। तो इसने ये अपने आप से बोला, लेकिन काफ़ी तेज़। "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk me to anymore." Just then the rishi entered the ashram. तो वो जब उसने तेज़ से बोला तो उस चिड़िया को भी सुनाई दिया। तो वो चिड़िया कहती है, "यस सर, वो जो आपने दूसरी चिड़िया देखी चोरों के उसमें गुफा में, वो मेरा भाई है, लेकिन उसने अपने दोस्त चोरों को बनाया, इसलिए वो चोर जैसी ही बातें करता है और अब वो मुझसे भी बात नहीं करता। और अभी आप थोड़ा रुक जाइए, जो ऋषि है वो अभी आ ही रहे हैं." "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food." तो जो ऋषि है वो आते हुए कहते हैं, "आइए सर, आपका स्वागत है और आप अंदर चलिए और अपने आप और ये अपना घर ही मानिए।" तो वो जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं, "सर, आप तो बहुत ही थके हुए लग रहे हैं, आप यहाँ पे थोड़ा आराम करिए और उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं." The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently. Though they looked so alike, the forest is full of surprises, he said. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. The bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing peoples. This one has repeated what he was always heard. He welcomes people to the ashram now. Come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds." तो जो राजा होते हैं वो ऋषि से कहते हैं कि मैंने दो बर्ड चिड़ियाँ को देखा, लेकिन वो दिखती तो एक जैसी हैं, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ही अलग है। तो जो वो कहते हैं कि ये जो जंगल है ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ है। तो जो होली मैन यानी कि जो ऋषि होते हैं वो हंसते हैं और कहते हैं कि जो आपने पहले बर्ड देखी चोरों की गुफा में, उसने हमेशा से चोरों के बारे में सुना, उनकी बातें सुनी, इसलिए अब वो उन्हीं की जैसा बिहेव कर रही है। और जो हमारे साथ रही है चिड़िया, उसने हमेशा हम लोगों की बातें सुनी है, ज्ञान की बातें सुनी है, इसलिए वो आपका इतनी अच्छी तरीके से वेलकम कर रहे हैं। तो जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं, आप आइए और हम आपको इस जंगल के बारे में और कुछ भी बताते हैं, यहाँ की चिड़ियाओं के बारे में भी। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे हमारी संगति भी वैसी बन जाएगी।